नमस्कार दोस्तों, आइए डिस्कस कर लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। कल के न्यूज़पेपर से शाम तक के न्यूज़पेपर से टॉप 5 करंट अफेयर्स निकाला गया है और इससे संबंधित जितनी भी डिटेल बने हैं उस सबको डिस्कस करेंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। ये जल्द ही अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। इससे पहले विनय क्वात्रा भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखा है। जनवरी में तरनजीत सिंह सद्धू को रिटायर कर दिया गया। तरनजीत सिंह सद्धू रिटायर हो गए थे, उनकी जगह यह लेंगे। नॉमिनेशन के बाद अमेरिका में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की गई। अमेरिका में भारतीय एम्बेसी जो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी है कि हाँ अमेरिका की राजधानी है। अब भारत की जो एम्बेसी है, यानी कि जो एम्बेसी है वो कहाँ पर है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जो विनय क्वात्रा हैं, जैसा कि फिगर में दे सकते हैं, जो विनय क्वात्रा हैं ये 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस में काम कर चुके हैं। अप्रैल 2022 से भारत के विदेश सचिव के पद पर 15 जुलाई 2024 तक कार्यरत है, यानी 15 जुलाई 2024 तक ये कार्यरत थे। अब वो हट गए हैं। उनके राजनयिक का जो कार्यकाल था करीब 32 साल से ज्यादा हो चुका है। 32 साल से ज्यादा इनका राजनयिक का कार्यकाल हो चुका है। क्वात्रा 2015 से 17 के बीच में पीएमओ में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। उसके बाद फरवरी 2020 तक फ्रांस में राजदूत रह चुके हैं। फ्रांस से उनके लौटने पर उन्हें भारत के राजदूत के रूप में नेपाल भेज दिया गया था। क्वात्रा को भारत नेपाल संबंधों को सुधारने का भी क्रेडिट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी के चलते तकनीकी सेवाएं ठप हो गई है। तो इससे संबंधित तो पूरा समझते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर के बारे में भी समझेंगे। अब भारतीय मूल के इसके सीईओ कौन है उनके बारे में भी जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर है उसमें खराबी की वजह से शुक्रवार को यानी कि 19 जुलाई को तकनीकी सेवाएं ठप पड़ गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सहित टोटल 20 देश इससे प्रभावित हो चुके हैं। आईटी कंपनी, एयरलाइंस, मेडिकल सर्विसेज कंपनी और बैंक में काम इस समय नहीं हो पा रहा है। टीवी चैनल्स, रेडियो, ट्रेन स्टेशन भी कामकाज इस समय ठप पड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत जैसे कई देश 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। भारत में जो 6 एयरलाइंस है वो भी तकनीकी खराबी के साथ उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है प्लेटफॉर्म में शाम 5 बजे से 56 मिनट तक समस्या शुरू हुई। इसी के चलते सारी समस्या सिस्टम हो गई। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझते हैं। यह एक ऐसी कंप्यूटर सुविधा है जिसमें सर्वर होता है, स्टोरेज होता है, डेटाबेस होता है, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस सेवाएं होते हैं। इन सारे सिस्टम को मिलाकर बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इस सारी सेवाओं को मिलाकर बोला जाता है। इन सेवाओं के लिए ग्राहकों को कंप्यूटर के जो क्लाउड सर्वर है इससे इंटरनेट के जरिए जोड़ा जाता है। सेवाओं में बदले ग्राहकों का भुगतान करना होता है। इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाली इन सेवाओं का मकसद तेज और आसान तरीके से सुविधाओं को प्रदान करना होता है। अब समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट है क्या। माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल तकनीक कंपनी है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी कंपनी है। जैसा कि फिगर में देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। इसका हेडक्वार्टर्स, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लाइन इसका स्टार्ट हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज वेब ब्राउजर, ये सब सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का जो स्थापना है बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था। बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1975 में। 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना कर गई थी। इसके सीईओ कौन है, इसके जो सीईओ हैं भारतीय मूल के जो सत्या नडेला हैं। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। इसके फाउंडर कौन है, बिल गेट्स हैं और उसके साथ ही पॉल एलन, दो इसके सीईओ हैं। आगे बढ़ेंगे अगले न्यूज पर। आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत, ध्यान रखिएगा, आरपीएफ के द्वारा यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था। इसके तहत पिछले 7 सालों में
लगभग 84,119 बच्चों को बचाया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 7 सालों में स्टेशनों, ट्रेनों में खतरे में पड़े या खतरे में पड़ने वाले लगभग 84,119 बच्चों को बचाया। बचाए गए अधिकांश बच्चे विभिन्न कारणों से अपने घरों से भागे हुए थे। इनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल है। यह आंकड़ा साल 2018 से मई 2024 तक का है। मतलब इतने तक का आंकड़ा इसमें निकाला गया था। रेलवे स्टेशन परिसर के भीतर में पड़े या खतरे में पड़े बच्चों की देखभाल करने के लिए आरपीएफ ने 2018 में इसे शुरू किया था। 2018 में ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता इसके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें पिछले 7 सालों में तो जो इसका मुद्दा रहा वो तो छुड़ाए ही। फिर ये आरपीएफ इन बच्चों को छुड़ाकर जिला बाल कल्याण समिति को सौंप देती है। फिर जिला बाल कल्याण समिति इन बच्चों को माता पिता को ढूंढते हैं और माता पिता को ढूंढने के बाद उन्हें वापस सौंपते हैं। भारत सरकार ने 1954 में आरपीएफ के बारे में समझ लेते हैं। भारत सरकार ने 1954 यानी 1954 में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की स्थापना की थी। आरपीएफ को बनाने की सिफारिश हाई पावर कमेटी ने रिकमेंड किया था इसे बनाने के लिए रेलवे को। फिर उसके बाद कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1957 में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम पारित किया गया। 1957 में अधिनियम पारित कर दिया गया। 1985 में अधिनियम में संशोधन किया गया और रेलवे सुरक्षा बल को केंद्रीय पुलिस संगठनों में एक बना दिया गया और सशस्त्र बल का इसे दर्जा दे दिया गया। अब जो आरपीएफ है ये सशस्त्र बल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप आज से यानी कि 19 जुलाई से शुरू हो गया है। 19 जुलाई से शुरू हो गया है। आज तो है 20 जुलाई। आज 20 जुलाई है। कल का न्यूज़पेपर से जो भी शाम तक न्यूज बनती है वो अगले दिन सुबह ही डिस्कस हो जाता है। तो इसका 9वां संस्करण था। 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। महिला क्रिकेट एशिया कप 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसका 9वां संस्करण है। संस्करण याद रखिएगा, इसका 9वां संस्करण है। और फिर इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसे आयोजन किया जा रहा है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत का जो पहला मैच है वो पाकिस्तान का। इंडिया का पहला मैच किसके साथ है? पाकिस्तान से है। 19 जुलाई को ही है। ये लास्ट में खत्म कब होगा? 28 जुलाई को ही खत्म हो जाएगा। 28 जुलाई को फाइनल हो जाएगा। 28 जुलाई को फाइनल हो गया। इसमें टोटल 8 टीमें हैं। 8 टीमें हैं जिसमें इंडिया है, नेपाल है, संयुक्त अरब अमीरात है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मलेशिया और थाईलैंड है। ये सब टीमें भाग ले रही है। महिला क्रिकेट एशिया कप का आयोजन एशिया में क्रिकेट की नियामक संस्था एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा किया जाता है। एशियाई क्रिकेट परिषद ग्लोबल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि जो आईसीसी है इससे संबद्ध है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो बीसीसीआई है इसके महासचिव हैं इस समय जय शाह इसके महासचिव हैं। यही अध्यक्ष हैं किसके? महिला क्रिकेटर एसोसिएशन की जो संस्था है इस समय एशियाई क्रिकेट परिषद की, जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल है यानी परिषद है, इसके अध्यक्ष जय शाह हैं। अब बीसीसीआई के महासचिव हैं। तो ये था इनके बारे में फैक्ट। भारत मौजूदा समय में चैंपियन है। महिला जो टीम है भारत में 2022 में जो हुआ था एशिया कप हुआ था महिला संस्करण का, इसमें भारत चैंपियन है। अभी उसके बाद अब हो रहा है 22 के बाद अब हो रहा है। तो अब देखिए महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 फाइनल मैच भारत ने बांग्लादेश के सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला था। अब फिर पिछले 2022 संस्करण में 7 टीमों ने भाग लिया था। नेपाल को 2024 में जोड़ा गया था यानी कि नेपाल इस बार नई टीम है। एक फैक्ट ये भी हो जाएगा कि नेपाल इसमें नई टीम इसमें जुड़कर आई है। आगे बढ़ेंगे। दिया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक का जो 76वां सत्र है इसका आयोजन भारत में होगा। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को, यहाँ पर देख सकते हैं यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति की जो 46वीं बैठक है भारत में होगी। इसे 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा यानी आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। यूनेस्को है क्या? यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन
एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो हो गया फुल फॉर्म यूनेस्को का। ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है, यानी विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर्स है ये पेरिस में स्थित है। पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल भी है, तो वहां पर ये स्थित है। विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके 195 सदस्य हैं, 195 यानी 195 इसके सदस्य देश हैं। 9 इससे अटैच देश हैं, यानी संबद्ध देश इससे 9 हैं। फिर 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को के जो जनरल कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र है 1946 में नवंबर दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। तो ये था इसके बारे में। और आज के हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। 19 जुलाई से संबंधित जितनी भी हिस्ट्री है उसके बारे में समझते हैं। पहला है 19 जुलाई 1969 की बात है। इसी समय भारत के जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें बड़ा फेरबदल किया गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने बिना किसी चेतावनी और प्लानिंग के कमीशन के साथ चर्चा किया और बैंकिंग कंपनियों को अध्यादेश 1969 के जरिए देश के जो 14 सबसे बड़े कमर्शियल बैंक थे, 14 सबसे बड़े जो कमर्शियल बैंक थे, उसमें 14 बैंकों के जो कमर्शियल बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। साथ ही 14 बैंकों ने देश की जमा राशि के 70% हिस्से पर कंट्रोल करते थे। देश का जितनी भी जमा राशि थी 14 बैंकों का जो हिस्सा था उस पर कंट्रोल कर लिया था। ध्यान रखिएगा 19 जुलाई 1969 इस डेट को याद रखिएगा। इसमें भारत के 14 सबसे बड़े कमर्शियल जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 में, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और भी इससे संबंधित कुछ फैक्ट, 19 जुलाई से संबंधित कुछ फैक्ट और भी जान लेते। 19 जुलाई 1827 की 19 जुलाई 1827 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत रहे मंगल पांडे, उनका जन्म हुआ था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में हुआ था। फिर 1848 में आते हैं। 1848 न्यूयॉर्क के जो सिनिका फॉल्स है उसमें पहले महिला अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया था 19 जुलाई को। 19 जुलाई यहाँ पर सेम रहेगा। 1870 19 जुलाई समझ सकते हैं। फ्रांस ने पर्शिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। फिर आ जाते हैं सन 1900 में। 1900 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली मेट्रो चली थी। ध्यान रखिएगा 19 जुलाई 1900 को पहली मेट्रो ट्रेन कहां पर चली थी? पेरिस में चली थी। इससे पहले दुनिया की पहली मेट्रो सेवा लंदन में शुरू हो गई थी। इससे पहले लंदन में शुरू हो गई थी, लेकिन पहली जो मेट्रो ट्रेन चली थी वो पेरिस में चली थी मेट्रो ट्रेन। 1940 पर आते हैं। 1940 19 जुलाई सेम होगा। 1940 में एडोल्फ हिटलर ने ब्रिटेन को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। फिर आते हैं 1969 में। 19 जुलाई सेम है। इसमें अपोलो द्वितीय के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एडविन एल्ड्रिस्ट के साथ बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा में चहलकदमी की थी। यानी इसी दिन के समय चंद्रमा पर कदम भी रखे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। फिर आते हैं 1974 में। 1974 में आते हैं 19 जुलाई तो सेम होगा। क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को लंदन से नई दिल्ली लाया गया था। 19 जुलाई 1974 को जो क्रांतिकारी उधम सिंह थे उनकी जो अस्थि थे उन्हें वहीं पर गोली लगी थी, तो वहां से उनकी अस्थियों को लंदन से नई दिल्ली लाया गया था। फिर आते हैं 2003 के अंतर। 2003 आते हैं 19 जुलाई 2003 की घटना पर रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी ने मालेथांग को अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। अंतरिक्ष यात्री यूरी मालेथांको अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे, इसे भी याद रखिएगा। 2004 के आते हैं 2004 में। 19 जुलाई 2004 में 3 बार टाले जाने के बाद दुनिया के सबसे बड़े दूर संचार उपग्रह को लेकर एरियन 5 फ्रेंच गुयाना ने, जो एरियन 5 है ये फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हो गया था। फिर 2005 में आते हैं। 19 जुलाई सेम होगा। 19 जुलाई 2005 की घटना के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका कांग्रेस को संबोधित किया था। और 2021 की घटना देख लेते हैं। 2021 19 जुलाई 2021 में इंग्लैंड में लॉकडाउन, मास्क लगाने की अनिवार्यता और कोविड संबंधित पाबंदियों को 1 साल के लिए हटा दिया गया था। ये था 19 जुलाई की हिस्ट्री।
तो आज का इतना ही है, टॉप 5 करंट अफेयर था। थैंक यू।